और उनकी नन्ही बेटी एग्नेस। तीनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इटली में छुट्टियां मनाने का फैसला किया। इटली पहुंचकर उन्होंने एक होटल में कमरा लिया। अगले दिन वे घूमने निकले, तभी एग्नेस का पसंदीदा खिलौना कहीं खो गया। एग्नेस रोने लगी और बेन उसे ढूंढने में लग गया। वह हर जगह खोजता रहा, यहाँ तक कि कूड़ेदान में भी झांक लिया, लेकिन खिलौना नहीं मिला। निराश होकर जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि लुइस किसी दूसरे परिवार से बात कर रही थी। वही लोग एग्नेस का खोया हुआ खिलौना ढूंढ चुके थे। बेन ने उनका धन्यवाद किया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया, पैडी। उसकी पत्नी थी लीना और उनका एक बेटा था, एंट। कुछ ही देर में बातचीत शुरू हुई और पैडी ने बताया कि उसका बेटा बोल नहीं सकता क्योंकि बचपन में उसकी जीभ काट दी गई थी। यह बात सुनकर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन पैडी की हंसी मजाक भरी बातों ने उस माहौल को हल्का कर दिया। पैडी ने उन्हें साथ में लंच करने का न्योता दिया और यहीं से दोनों परिवारों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। लंच के दौरान पैडी काफी खुशमिजाज और खुला हुआ इंसान लगा। उसने बताया कि वह एक डॉक्टर है, लेकिन वह अपनी मर्जी से काम करता है और जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। फिर उसने एक और प्रस्ताव रखा। उसका एक घर जंगल के बीचों बीच है, अगर वे चाहें तो वहाँ कुछ दिन बिताने आ सकते हैं। उस रात वे फिर मिले, हंसी मजाक हुआ, बातें हुई और धीरे धीरे भरोसा बढ़ता चला गया। कुछ दिन बाद बेन और उसका परिवार वापस लंदन लौट आया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें पैडी की एक फोटो मिली जिसमें वे सब साथ खड़े थे और पीछे लिखा था, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह पढ़कर बेन का मन वहाँ जाने का करने लगा। लुइस को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी, हम इन लोगों को जानते ही कितना है, लेकिन बेन ने उसे समझाया, थोड़ा सुकून मिलेगा शहर की भाग दौड़ से दूर। आखिरकार लुइस मान गई। शायद यह उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अगले ही दिन वे निकल पड़े। लंबा सफर तय करते हुए आखिरकार वे उस जंगल के घर तक पहुंचे। घर एकदम सुनसान जगह पर था, चारों तरफ सिर्फ जंगल और खामोशी। पैडी और लीना ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया, जैसे वे कोई पुराने दोस्त हों। पैडी बेन को घर दिखाने ले गया और लीना लुइस को उनका कमरा दिखाने लगी। फिर उसने बताया कि एंट और एग्नेस एक ही कमरे में सोएंगे। लुइस को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को सब साथ बैठे, डिनर हुआ, लेकिन अब पैडी की बातें कुछ अलग लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मर्जी उन पर थोप रहा हो। फिर भी उसकी बातों में ऐसा आकर्षण था कि वे मना नहीं कर पा रहे थे। डिनर के बाद बेन कचरा फेंकने बाहर गया, तभी अचानक एंट उसके पीछे आ गया। बेन ने मुड़कर देखा और चौंक गया। एंट ने बिना कुछ कहे अपना मुंह खोला और उसे अपनी कटी हुई जीभ दिखा दी, जैसे वह कोई चेतावनी दे रहा हो, लेकिन बेन समझ नहीं पाया। तभी पैडी वहां आ गया और गुस्से में एंट को ऊपर भेज दिया। उस रात बच्चों को एक ही कमरे में सुला दिया गया। फिर पैडी ने बताया कि इस घर में इंटरनेट नहीं है ताकि वे दुनिया से दूर रह सकें। बेन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, फोन तो होगा। लेकिन पैडी ने जवाब दिया, फोन भी काम नहीं करता। अब वे पूरी तरह दुनिया से कट चुके थे। यह सुनकर लुइस का डर और बढ़ गया। रात में उसने बेन से कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। लेकिन बेन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन पैडी उन्हें जंगल घुमाने ले गया। वह उन्हें सर्वाइवल के तरीके सिखा रहा था। उसी दौरान एग्नेस झूला झूल रही थी। तभी एंट उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे वह उसे रोकना चाहता हो। लुइस ने उसे हटने को कहा, लेकिन वह नहीं हिला। पैडी गुस्से में आ गया और उसने एंट को जोर से खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अब लुइस को पूरा यकीन हो गया था, यहाँ कुछ बहुत गलत है। घर लौटते ही उसने बेन से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी लीना अंदर आई और बोली, पैडी ने आप सबको लंच पर बुलाया है। बेन मना नहीं कर पाया। तभी पैडी ने एक और बात कही, बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं, हम आराम से घूम लेंगे। यह सुनकर लुइस का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, एलेक्स कौन है? लेकिन लीना उसे समझाती है कि एलेक्स का काम ही बच्चों की देखभाल करना है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लुइस का दिल तो मान नहीं रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। आखिरकार वे दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचने पर पैडी का दोस्त माइकल उनका स्वागत करता है। वह एक शानदार शेफ होता है और उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। सब लोग हंसते बोलते आराम से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस सुनसान घर में कुछ और ही चल रहा होता है। एंट चुपके से एग्नेस को पैडी के कमरे में ले जाता है, जैसे वह उसे कोई राज बताना चाहता हो। वह एक दराज खोलता है और उसके अंदर ढेर सारी घड़ियां रखी होती हैं। एंट उनमें से एक घड़ी निकालता है और एग्नेस से उस पर लिखा कुछ पढ़ने को कहता है, लेकिन एग्नेस को कुछ समझ नहीं आता। वह नहीं जान पाती कि एंट आखिर क्या बताना चाहता है। तभी अचानक वहाँ एलेक्स आ जाता है और एंट तुरंत घड़ी वापस रख देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर रेस्टोरेंट में पैडी अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वह लीना से कैसे मिला था, लेकिन उसकी कहानी सुनने में जितनी रोमांटिक लगती है, उतनी ही अंदर से डरावनी भी थी। लीना का व्यवहार भी अब काफी अजीब लगने लगा था। उसकी मुस्कान नकली सी लग रही थी। बेन और लुइस सामने बैठे थे और उनका डर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन हर बार की तरह पैडी हंसकर बात को टाल देता था। खाना खत्म होने के बाद पैडी बिल चुपचाप बेन की तरफ सरका देता है और हंसते हुए कहता है, हम दोनों एक ही तो हैं, तुमने पैसे दिए मतलब मैंने ही दिए। ये बात मजाक की तरह कही गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बदतमीजी छिपी हुई थी। उधर घर पर एंट अब भी एग्नेस को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी टी शर्ट उठाता है और अपने शरीर पर पड़े चोट के निशान दिखाता है। एग्नेस डर जाती है और पूछती है, ये किसने किया? लेकिन इससे पहले कि एंट कुछ बता पाता, उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई
सुनाई देती है। दोनों तुरंत बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लुइस और लीना कमरे में आती हैं। बच्चों को सोता हुआ देखकर वापस चली जाती हैं। आधी रात को जब लुइस की आंख खुलती है, वह घबराकर अपनी बेटी को देखने जाती है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एग्नेस और एंट दोनों ही वहां नहीं होते। घबराई हुई लुइस तुरंत पैडी के कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाजा खोलते ही वह जो देखती है उससे उसका दिल कांप उठता है। लीना दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर सो रही होती है। यह देखकर लुइस के अंदर डर और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई और औरत उसकी बेटी को इस तरह पकड़कर सोए। वह तुरंत एग्नेस को उठाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। वह बेन के पास पहुँचती है और घबराते हुए कहती है, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। बेन चौंक जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। लुइस उसे सारी बात बताती है। अब बेन को भी यह सब अजीब लगने लगता है। वह कहता है, उनके उठने से पहले निकलना ही बेहतर होगा। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। एंट उन्हें जाते हुए देख लेता है, लेकिन उन्हें रोकता नहीं। शायद वह खुद भी यही चाहता था। लेकिन रास्ते में एग्नेस को अचानक याद आता है कि उसका टेडी बेयर वहीं रह गया है। बेन उसे समझाता है, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, लेकिन एग्नेस जिद करने लगती है। वह रोने लगती है, यहाँ तक कि घबराहट में अपने हाथ भी अजीब तरीके से रगड़ने लगती है। आखिरकार बेटी की जिद के आगे बेन हार जाता है और उन्हें वापस उसी घर लौटना पड़ता है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि पैडी और लीना पहले से ही जागे हुए हैं और पैडी के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं बल्कि गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पैडी गुस्से में कहता है, तुम लोग ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हो? हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी, इतनी तो इज्जत रखनी चाहिए थी। बेन तुरंत बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वे लोग उन्हें जगाना नहीं चाहते थे। लेकिन लुइस खुद को रोक नहीं पाती। वह सीधे लीना से पूछ बैठती है, तुम मेरी बेटी को पकड़कर क्यों सो रही थी? क्या उसकी माँ नहीं है? यह सुनते ही लीना रोने लगती है। वह बताती है कि उसकी अपनी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। एगस को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई। जब वह रात में उसे देखने गई तो एगस अपने हाथ बुरी तरह रगड़ रही थी। उसे डर लगा, इसीलिए उसने उसे अपने पास सुला लिया। लीना की यह बात सुनकर पैडी भी भावुक हो जाता है। बेन और लुइस को अपनी गलती का एहसास होता है और वे इस गलतफहमी के लिए माफी मांगते हैं। तभी एंट वहां आता है और एगस को उसका टेडी बेयर वापस दे देता है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। पैडी उनसे गुजारिश करता है कि वे एक रात और रुक जाएं और फिर अगले दिन चले जाएं। बेन और लुइस मान जाते हैं। इसके बाद सब लोग बाहर घूमने निकलते हैं। लुइस और लीना आपस में बात करने लगती हैं, जबकि बच्चे साथ में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते एंट एक कागज पर एग्नेस के लिए कुछ जरूरी बात लिखता है, लेकिन उसकी लिखावट इतनी खराब होती है कि एगस कुछ समझ नहीं पाती। तभी अचानक लीना वहाँ आ जाती है। उसे देखकर एंट घबरा जाता है और पकड़े जाने के डर से वह उस कागज को तुरंत निगल जाता है। एगस यह सब देखकर और भी डर जाती है। वह अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहती है, मम्मी, मुझे लग रहा है कि एंट हमें किसी बड़े खतरे के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा। दोनों इस बात पर सोच ही रहे होते हैं कि तभी लीना उन्हें लंच के लिए बुला लेती है। लुइस अपनी बेटी से धीरे से कहती है कि अभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो और किसी को भी शक मत होने दो। लंच के दौरान लीना एगस के खाने के तरीके पर बार बार टोकती रहती है, जो लुइस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिरकार लुइस साफ शब्दों में कह देती है, मैं इसकी माँ हूँ, इसे कैसे खाना है ये मैं देख लूंगी। इस बात से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। इसके बाद पैडी माहौल हल्का करने के लिए म्यूजिक चला देता है और बच्चों को डांस करने के लिए कहता है, लेकिन एंट ठीक से डांस नहीं कर पाता। यह देखकर पैडी का गुस्सा भड़क उठता है। वह बहुत बेरहमी से उसे जबरदस्ती स्टेप सिखाने लगता है। यह सब देखकर बेन और लुइस अंदर तक डर जाते हैं। लुइस घबराकर कहती है, बेन, अब बस, मुझे यहाँ से अभी निकलना है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बेन कहता है कि उसने काफी पी रखी है, वह अभी गाड़ी नहीं चला पाएगा। वह कहता है कि बस एक कप कॉफी पी ले, फिर वे तुरंत निकल जाएंगे। इसी बीच पैडी नशे में ही सोने चला जाता है। मौका देखकर एंट चुपके से अपने पिता की चाबियां चुरा लेता है और एग्नेस को खेलने के बहाने बाहर ले जाता है। वह जानबूझकर गेंद को एक पुरानी कोठरी की तरफ फेंकता है ताकि एग्नेस उसके पीछे जाए। जैसे ही वे दोनों कोठरी के अंदर पहुंचते हैं, एंट जमीन पर बने एक गुप्त दरवाजे को खोलता है। अंदर का नजारा देखकर एगस के होश उड़ जाते हैं। वहाँ ढेरों सूटकेस और लोगों का सामान पड़ा होता है। सच सामने आता है, पैडी एक सीरियल किलर है जिसने कई परिवारों को खत्म किया है। एंट उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें हर फोटो में पैडी और लीना किसी नए बच्चे के साथ नजर आते हैं। वे हर बार माता पिता को मार देते थे और उनके बच्चे को अपने पास रख लेते थे, और जब नया बच्चा मिल जाता तो पुराने के साथ बुरा सलूक करते थे। एग्नेस को उस एल्बम में एंट के असली माँ बाप की तस्वीर भी मिलती है। एंट और लिखकर बताता है कि उसके असली माता पिता को भी पैडी ने ही मारा था और उसकी जुबान भी उसी ने काट दी थी ताकि वह कभी किसी को सच्चाई न बता सके। अब पैडी एग्नेस के परिवार को भी मारने वाला है और उसकी जुबान काटकर उसे अपने पास रखने वाला है। यह सुनकर एग्नेस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत अपने फोन से उन सबूतों की तस्वीरें ले लेती है। दोनों तुरंत वहाँ से बाहर निकल आते हैं। एंट जल्दी से चाबियां वापस रखने ऊपर जाता है, लेकिन तभी देखता है कि पैडी जाग चुका है। डर के मारे एंट कांपने लगता है। अगर पैडी को पता चल गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह तुरंत चाबी
छुपा लेता है और पैडी को गले लगाकर मासूमियत से कहता है, पापा क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाएंगे? पैडी मान जाता है। जैसे ही वह झुकता है, एंट चुपके से चाबी वापस अपनी जगह पर टांग देता है। नीचे आकर पैडी, बेन और लुइस से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह नशे में था। इसी बीच एग्नेस अपनी माँ के पास आती है और पेट दर्द का बहाना बनाती है। लुइस उसे अंदर ले जाती है, जहाँ एग्नेस उसे फोन में सारी तस्वीरें दिखाती है और पूरी सच्चाई बता देती है। यह सब सुनकर लुइस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वे कितने खतरनाक लोगों के बीच फंसे हुए हैं। वह तुरंत बेन को बुलाती है और सब कुछ बता देती है। उधर पैडी की नजर कोठरी के लॉक पर पड़ती है, जो थोड़ा ढीला रह गया था, और उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। बेन और लुइस तुरंत प्लान बनाते हैं कि वे बिना बताए यहाँ से भाग जाएंगे। लुइस को एक चाकू मिल जाता है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए छुपा लेती है। तभी पैडी उन्हें आवाज देता है। वे डर को छुपाकर नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं। लुइस कहती है कि एग्नेस की तबीयत खराब है और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। पैडी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। तीनों जल्दी से गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी का टायर पंक्चर था। वे किसी तरह निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पैडी उन्हें रोक लेता है। वह खुद टायर ठीक करने की बात कहता है और बेन को अपने साथ गोदाम में औजार लेने के लिए बुलाता है। बेन डर के मारे कांप रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं अंदर पैडी उस पर हमला न कर दे, लेकिन पैडी सिर्फ वेल्डिंग का सामान निकालता है और टायर ठीक करने लगता है। वह टायर इतनी अच्छी तरह से ठीक कर देता है कि एक पल के लिए बेन और लुइस को लगता है कि शायद वे बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे निकलने लगते हैं, पैडी फिर से उन्हें रोक देता है। वह कहता है, एक बार चेक कर लो, तुम्हारी बेटी का टेडी बेयर साथ है ना? एग्नेस कहती है कि वह फिर से घर के अंदर भूल गई है। पैडी ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो देखो, इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? क्या ये खुद चलकर गया है? बेन कहता है कि कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, लेकिन पैडी जिद करता है कि बच्ची को उसका खिलौना मिलना ही चाहिए। वह एक लंबी सीढ़ी लाता है और बेन से कहता है, तुम ऊपर जाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मजबूरी में बेन ऊपर चढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। एक पल के लिए उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वह किसी तरह संभल जाता है। टेडी बेयर उठाता है और जल्दी से नीचे उतर आता है। एग्नेस धीरे से एंट से कहती है, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बेन भी मन ही मन फैसला कर चुका होता है कि वह एंट को किसी भी हाल में वहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इसलिए वह एंट से कहता है, बेटा जाओ, हमारे लिए बाहर का गेट खोल दो। उसका प्लान साफ था। जैसे ही एंट गेट खोलेगा, वह उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन पैडी बहुत चालाक था। वह तुरंत बोल पड़ता है, अरे रहने दो, इतनी मेहनत क्यों, मैं रिमोट से ही गेट खोल देता हूँ। और देखते ही देखते गेट खुल जाता है। अब बेन के पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह भारी मन से एंट को वहीं छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वह साइड मिरर में पीछे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पैडी गुस्से में एंट को उठाकर पानी में फेंक देता है। यह देखकर बेन तुरंत गाड़ी रोकता है और एंट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बड़ी मुश्किल से वह उसे बाहर निकालता है। एंट की सांसें अटकी हुई होती हैं, लेकिन तभी बेन की नजर सामने पड़ती है। पैडी और लीना ने लुइस और एग्नेस को पकड़ लिया होता है और उन्हें घसीटकर औजारों वाले गोदाम में ले जाकर बांध दिया होता है। अब पैडी अपना असली दरिंदों वाला रूप दिखाता है। वह लुइस से कहता है कि अपने बैंक अकाउंट का सारा पैसा उसके नाम ट्रांसफर कर दे। फिर वह ठंडे लहजे में कहता है, अब वह बेन, लुइस और एंट को मार देगा और एग्नेस की जुबान काट कर उसे अपने साथ रखेगा। वह एक नींद का इंजेक्शन निकालता है ताकि एग्नेस बेहोश हो जाए और अपने माँ बाप का कत्ल ना देख सके, लेकिन लुइस पहले से तैयार थी। वह छुपा हुआ चाकू निकालती है और सीधे पैडी के चेहरे पर वार कर देती है। फिर वह झट से लीना के हाथ से बंदूक छीन लेती है और एग्नेस चुपके से वही नींद वाला इंजेक्शन उठाकर छुपा लेती है। वे तीनों किसी तरह वहाँ से निकलने लगते हैं। लीना गिड़गिड़ाकर कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना ये मुझे मार डालेगा। लेकिन इस बार वे उसकी बातों में नहीं आते। वे लीना को वहीं बंद करके गाड़ी की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बच गए, लेकिन तभी अचानक शेफ माइकल अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। मजबूर होकर वे वापस घर के अंदर भागते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उधर माइकल गोदाम खोलता है और पैडी को खून से लथपथ देखता है। पैडी उसे बताता है कि वे सब घर के अंदर छुपे हुए हैं। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, घर पर हमला करेंगे, सबको मार देंगे, बस एग्नेस को जिंदा रखेंगे। घर के अंदर बेन डर के मारे टूटने लगता है, लेकिन लुइस उसे हिम्मत देती है। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि शराब की बोतल से देसी बम बनाते हैं और छत पर फेंकते हैं ताकि आग लगे और कोई मदद के लिए आ जाए। वे ऐसा करते हैं, लेकिन बोतल फिसलकर सीधे पैडी की गाड़ी पर गिरती है। जोरदार धमाका होता है और गाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। माइकल सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करता है, जबकि पैडी और लीना अलग अलग दरवाजों से अंदर आने की कोशिश करते हैं। बेन ऊपर जाता है जहां माइकल घुसने की कोशिश कर रहा होता है। नीचे लुइस पैडी और लीना के बीच फंस जाती है। पैडी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसके हाथ में नुकीली चीज घोंप कर वहां से निकल भागती है। गुस्से में पागल पैडी दरवाजा तोड़ देता है और लीना को अंदर
अंदर आने का रास्ता दे देता है। उधर ऊपर माइकल खिड़की से अंदर घुस आता है। बेन छुपकर सही मौके का इंतजार कर रहा होता है और फिर अचानक हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। लेकिन माइकल ज्यादा ताकतवर होता है। वह बेन की बुरी तरह पिटाई करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह कांच का टुकड़ा उठाकर बेन की आंख में घोंपने ही वाला होता है। तभी लुइस सही समय पर पहुंचती है और हथौड़े से माइकल के सिर पर वार करके उसे खत्म कर देती है। अब वे सभी उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सब बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे उतरने वाले होते हैं, लीना बंदूक लेकर खिड़की पर आ जाती है। गोली चलाने से पहले ही लुइस उस पर हथौड़े से वार करती है और लीना ऊंचाई से गिरकर मर जाती है। अब एक नई मुश्किल सामने आती है। सीढ़ी नीचे गिर चुकी होती है। किसी एक को कूदकर उसे सीधा करना होगा। बेन हिम्मत करता है और छलांग लगा देता है। उसका पैर टूट जाता है, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना सीढ़ी सीधी करता है ताकि लुइस और बच्चे नीचे उतर सकें। सब नीचे आ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वे डर जाते हैं, सोचते हैं पैडी वापस आ गया है, लेकिन वह सिर्फ एक लोमड़ी होती है। उसी समय पीछे से पैडी की आवाज आती है। वह एग्नेस को पकड़ चुका होता है। वह बेन से कहता है, अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। बेन तुरंत हथियार डाल देता है। पैडी जब लीना की लाश देखता है तो गुस्से और दर्द से भर जाता है। लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, तुमने मुझसे मेरी लीना छीन ली, अब एग्नेस मेरे साथ रहेगी। लेकिन इस बार एग्नेस हिम्मत दिखाती है। वह मौका देखकर वही नींद वाला इंजेक्शन पैडी की टांग में घोंप देती है और भागकर अपनी मां के पास आ जाती है। कुछ ही सेकंड में पैडी का शरीर सुन्न पड़ने लगता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। बेन और लुइस बच्चों को लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन एंट रुक जाता है। उसकी आंखों में सालों का दर्द और गुस्सा भरा होता है। वह एक भारी पत्थर उठाता है और बेहोश पड़े पैडी के सिर पर वार करना शुरू कर देता है, जब तक कि उसका अंत नहीं हो जाता। आखिरकार बेन और लुइस एंट को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने बेटे की तरह अपनाते हैं। लेकिन एंट की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी उसके असली माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। और इसी दर्द भरे मोड़ के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।